अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। काबिल सज़ा ट्रैफिक खिलाफ वर्जी। महकमा ट्रैफिक ने बताया कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी निगहदाश्त करने वाले के बगैर गाड़ी में छोड़ना काबिल सज़ा खिलाफ वर्जी है। महकमा ने ट्विटर के अकाउंट में इतला दी कि इस खिलाफ वर्जी पर कम अज़ कम 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रियाल जुर्माना है। अमीर सुल्तान बिन अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी अल-खर्ज के मुआविन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अल-ज़याबी ने कहा है कि अल-एजार नेटवर्क के जरिए मकानात और दुकानों के किरायानामों का लाजमी इंदराज खिलाफ इंसाफ है। वजारत इंसाफ ने बगैर इंदराज वाले किरायानामों को अदालत में नाकाबिल कबूल दस्तावेज करार देने का जो फैसला किया है वो कानूनी दुरुस्त नहीं है। हजारों अफराद बरसा बरस से किरायों पर मकानात और दुकानें हासिल किए हुए हैं। वो इस पाबंदी पर मुश्किलात से दो चार होंगे। उन्हें मुश्किलात में डालना किसी तौर दुरुस्त नहीं। एटीएम उखाड़ने वाला यमनी गिरफ्तार। असीर पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि बलकन कमिश्नरी के पेट्रोल स्टेशन पर नस्ब एटीएम गायब हो गया था। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता चला कि एक यमनी शहरी इसे उखाड़ कर पिकअप में लाद कर ले गया। पुलिस ने ताक़ुब करके यमनी को गिरफ्तार कर लिया और उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया। कीनिया में दहशतगर्दी पर सऊदी क़यादत का इजहार मज़म्मत। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने नैरोबी में दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत कर दी। उन्होंने कीनिया के सदर, जाँ बहक होने वालों के आज़ा और कीनिया के अवाम से ताज़ियत व हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वाक़या पर सऊदी हुकूमत, सऊदी अवाम और वो खुद रंजीदा हैं। हमला करने वालों की मज़म्मत और ज़ख्मियों की फौरी शफा के आरज़ूमंद हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी कीनिया के सदर के नाम इसी मजमून का ताज़ियती पैगाम अरसाल किया। जद्दा, सोमालिया का शहरी चौथी मंजिल से गिरकर हलाक। अलसामर मोहल्ले की एक इमारत की चौथी मंजिल से सोमालिया का एक शहरी गिरकर हलाक हो गया। इमारत 5 मंजिला थी। अलसामर पुलिस ने वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जब इसकी टीम जाए वक़ुआ पहुंची तो सोमालिया के शहरी की लाश इमारत के अहाते से मुत्तसिल कमरे की छत पर पड़ी हुई पाई गई। मुआयने से पता चला कि मौत गिरने के बाइस हुई। लड़कियों के लिए टेक्नोलॉजी कॉलेजों की चेन। पेशा वराना और तकनीकी तरबियत के सरकारी अदारे के गवर्नर डॉक्टर अहमद अल फहीद ने ऐलान किया है कि जल्द ही मुमलिकत भर में सऊदी लड़कियों के लिए टेक्नोलॉजी कॉलेज बड़े पैमाने पर खोले जाएंगे। ये इक़दाम सऊदी विजन 2030 के तहत किया जाएगा। इसका मकसद सऊदी लड़कियों को माशरे में हर सतह पर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपने किरदार के काबिल बनाना है। अल फहीद ने कहा कि हमारे यहाँ तालीम और तरबियत हासिल करने वाला कोई भी सऊदी बेरोजगार नहीं, गिनती के चंद अफराद मुस्तस्ना हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा इदारा अपने यहाँ से तालीम और तरबियत पाने वाले तमाम सऊदियों को रोजगार के हसूल में मदद देता है। धमाका खेज अशिया ले जाना जुर्म। इंसदाद दहशतगर्दी और उसकी फंडिंग के जराइम का लाहेहामल जारी कर दिया। इसके मुआजब धमाका के अशिया ले जाने वाले को 30 बरस और दहशतगर्दों से हमदर्दी रखने वाले को 8 बरस कैद की सजा होगी। दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत उभारने वाले को 25 साल, दहशतगर्दों की तरबियत के लिए जगह मखसूस करने वाले को 20 साल, इसी तरह दीगर सजाएं तजवीज़ की गईं। सर के बालों से मुतल्लक 3 मसनूआत पर पाबंदी। सऊदी एफडीए ने बालों के लिए मखसूस 3 दवाओं के इस्तेमाल और कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी एफडीए ने एलामिया जारी करके वाज़ेह किया कि इनमें फॉर्मेल्ड हेड मादा हद से ज़्यादा शामिल है, जिसकी वजह से सार्फिन की सेहत को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इनमें से 2 ब्राज़ील साख्ता और एक अमरीकी साख्त है। सऊदी एफडीए ने ये मदरजा ज़ैल जो है, जो ब्राज़ीलियन ब्लो आउट प्रोफेशनल ओरिजिनल, प्रोफेशनल टू स्लोन, प्रो ब्राज़ील अल्ट्रा एडवांस और अमोथिंग सोल्यूशन टैब ब्राज़ीलियन केराटिन 4-in-1 वॉल्यूम रिड्यूसर को सार्फिन की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह बताया है। सऊदी एफडीए का कहना है कि मार्केट में मज़कूरा तीनों अशिया में से कोई एक मौजूद हो तो उससे पहली फुर्सत में छुटकारा हासिल कर ले। खुद को पुलिस जाहिर करने वाली खवातीन एहलकार गिरफ्तार। रियाद पुलिस के तर्जुमान शाकिर अल-तवेजरी ने कहा है कि मशरकी रियाद के एक मोहल्ले में घर घर बेल बजाने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक खातून ये दावा करती हुई पकड़ी गई कि वो पुलिस एहलकार है।
वारदातें ख़वातीन की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गिरफ्तारशुदा ख़वातीन से पूछताछ शुरू कर दी गई है। दोनों में से किसी का भी तल्लुक पुलिस से नहीं है। दोनों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दौरान दिलचस्प इत्तेफाक देखने में आया जब तीनों मैचों के दौरान टीमों के कप्तान एक ही हरीफ बॉलर का निशाना बने। हिंदुस्तानी बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच को निशाने पर रखा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर रिचर्डसन ने हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली को अपने हदफ बनाए रखा। वनडे सीरीज के तीनों मैचों के दौरान एरन फिंच भुवनेश्वर कुमार का निशाना बने और 16 रन बनाए। दूसरी जानब रिचर्डसन जो कैरियर की पहली इनिंग्स खेल रहे थे, वो हर इनिंग्स में विराट कोहली को आउट करने में कामयाब रहे। होटल नहीं फर्निश अपार्टमेंट। सऊदी सियाह होटलों के मुकाबले में फर्निश अपार्टमेंट्स के दीवाने हैं। ये बात ज़्यादातरीन सियाहती जायजे में बताई गई। अलवतन अखबार ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि मुमलिकत में सियाहती तनसीबात की तादाद 7,388 हो चुकी है। इनमें से 4,952 फर्निश अपार्टमेंट और 2,130 होटल्स हैं। टूरिस्ट गाइड अहमद अल जाहिद ने बताया कि सऊदी फर्निश अपार्टमेंट को होटलों पर तरजीह देते हैं। वजह यह है कि ज़्यादातर सऊदी कसीरुल अयाल होते हैं, उन्हें एक से ज़्यादा कमरों की ज़रूरत होती है। मिस्र से सुर्ख प्याज दरामद करने पर पाबंदी। सऊदी अरब ने मिस्र से सुर्ख प्याज दरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने कहा है कि मार्केट में मौजूद मिस्र से दरामद शुदा सुर्ख प्याज का लेबार्टरी तजज़िया करने पर मालूम हुआ है कि इसमें कीड़े मार अद्विया की मकदार मुकर्रर हद से ज़्यादा है। इसके इस्तेमाल से इंसान को नुकसान हो सकता है। बीमारियों से बचाव की तदाबीर इख्तियार करते हुए मिस्र से सुर्ख प्याज दरामद करने पर पाबंदी का फैसला किया है। ये थी आज तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट डेली बेसिस पर न्यूज़ के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और जो है लीगल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो टीवी चैनल।